हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक चल रहा था हमारा स्टोमेटल मूवमेंट अर्थात रंध्रीय गति। लास्ट क्लास में हमने बताया था रंध्रीय गति की क्रियाविधि क्या होती है। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रंध्रीय गति के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट अर्थात रंध्रीय गति के सिद्धांत। तो रंध्रीय गति के का मतलब है रंध्रों का खुलना और बंद होना। ठीक है, रंध्रीय गति का अर्थ क्या होता है? रंध्रों का खुलना और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? रंध्रीय गति कहते हैं। रंध्रीय गति के संबंध में कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, क्या प्रस्तुत किए गए? कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ थ्योरीज हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो स्टोमेटल मूवमेंट रंध्रीय गति से संबंधित मुख्य रूप से हमारी तीन थ्योरीज हैं। ठीक है, कितनी थ्योरीज हैं? तीन थ्योरीज हैं, तीन सिद्धांत हैं। पहला जो सिद्धांत है वह है मांड शर्करा परिकल्पना। ठीक है, क्या है? मांड शर्करा परिकल्पना। ठीक है, पहली थ्योरी जो है वो क्या है? मांड शर्करा परिकल्पना, जिसको बोलते हैं हम शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस। ठीक है, शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस। सेकंड जो है, सेकंड थ्योरी जो है वह है हमारी स्टीवार्ड परिकल्पना। ठीक है, क्या है? स्टीवार्ड परिकल्पना अर्थात स्टीवार्ड हाइपोथेसिस। स्टीवार्ड हाइपोथेसिस। तीसरी जो थ्योरी है, थर्ड थ्योरी जो है, थर्ड सिद्धांत जो है वह है पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत। ठीक है, क्या है? पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत। अभिगमन सिद्धांत अर्थात पोटेशियम आयन इनफ्लक्स थ्योरी। इनफ्लक्स थ्योरी, ये तीन सिद्धांत है स्टोमेटल मूवमेंट से संबंधित। पहली शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस, सेकंड स्टीवार्ड हाइपोथेसिस एंड थर्ड इज पोटेशियम आयन इनफ्लक्स थ्योरी। तीन सिद्धांत है जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस की संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, कि मांड शर्करा परिकल्पना है क्या? तो मांड शर्करा परिकल्पना जो है मुख्य रूप से सर्वप्रथम जो इसके प्रतिपादक है। ठीक है, पहली जो परिकल्पना है मांड शर्करा परिकल्पना, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है सेरेने। ठीक है, इन्होंने 1923 में, ठीक है, यह परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस। ठीक है, किसने प्रस्तुत की थी? सेरेने ने प्रस्तुत की थी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा रंध्रीय गति होती है, ये देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। ठीक है, जैसे हमको पता है कि मध्य में क्या होता है? एक छिद्र उपस्थित होता है। इस छिद्र को क्या कहते हैं? हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, पोर्स कहते हैं। तथा इसके दोनों ओर दो क्या पाई जाती हैं? किडनी शेप स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इन किडनी शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन है बंद स्टोमेटा की कंडीशन देखते हैं हम। ये तो है कौन सा? हमारा ओपन स्टोमेटा। तथा ये कौन सा है? क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, कैसा है? क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, ये तो है हमारी ओपन स्टोमेटा यानी खुले हुए कंडीशन में। ठीक है, ओपन स्टोमेटा। और ये कंडीशन है जो किसकी है? क्लोज स्टोमेटा की। ठीक है, किसकी है? क्लोज स्टोमेटा की। मध्य में क्या है? ये स्टोमेटा। ठीक है, क्या है? स्टोमेटा दोनों, तथा ये क्या है? दोनों इसके
गार्ड सेल्स, कौन सी सेल, गार्ड सेल्स, ठीक है। साइड में ये गार्ड सेल्स के दोनों ओर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, सब्सिडियरी सेल्स अर्थात सहायक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। तो ये हमारे कंडीशन होती है। अब इस परिकल्पना के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार देखें हम इस सुपर स्टार्च हाइपोथेसिस के संबंध में शेरे ने क्या प्रदर्शित किया कि किस प्रकार से जो स्टोमेटा बंद होते हैं और किस प्रकार से स्टोमेटा खुलते हैं। तो ओपन स्टोमेटा के संदर्भ में देखें कि जो स्टोमेटा होते हैं वो कौन से समय खुलते हैं, दिन के समय, ठीक है। कौन से समय खुलते हैं, दिन के समय खुलते हैं। दिन के समय में क्या होता है कि पादप जो होते हैं, ठीक है, वो कौन सी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, CO2 उपयोग में आती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है कि CO2 क्या आती है, उपयोग में आती है, जिसके कारण ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता में क्या हो जाती है, CO2 की सांद्रता में कमी हो जाती है, मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। CO2 की सांद्रता में, मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण जो द्वार कोशिकाएं हैं pH में क्या हो जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी pH में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब जैसे ही pH में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है, तो जो द्वार कोशिकाओं में उपस्थित मान है, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जो मान है, ठीक है, वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, हमारा शर्करा में परिवर्तन हो जाता है। मांड का किसमें परिवर्तन हो जाता है, शर्करा में रूपांतरण हो जाता है। अब जैसे ही मांड का शर्करा में रूपांतरण हुआ, ठीक है, मांड का शर्करा में रूपांतरण हुआ, जिसके कारण, ठीक है, जो द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, द्वार सेल्स हैं, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में परासरणी दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, परासरणी दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं में, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में जो बाहरी सेल्स है, हमारी बाह्य त्वचा सेल्स है, द्वार कोशिकाओं में जल का क्या हो जाता है, अंतः परासरण, ठीक है, अन्य कोशिकाओं से बाहरी कोशिकाओं का जल का क्या हो जाता है, अंतः परासरण हो जाता है, जिसके कारण जो द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार सेल्स हैं, ये कैसी हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी, जिसके कारण जो स्टोमेटा है, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। द्वार कोशिकाएं क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इस प्रकार से दिन के समय ये क्रियाओं के द्वारा दिन में स्टोमेटा क्या रहते हैं, खुले हुए रहते हैं। यदि हम बात करें कौन सी कंडीशंस में, रात्रि में, ठीक है, कौन सी कंडीशन में बात करें, रात्रि में बात करें या अंधेरे के समय बात करें, ठीक है, इस समय स्टोमेटा जो होते हैं बंद हो जाते हैं। इसके कारण जो होता है कि जो प्रोसेस हमारी दिन के समय में हुई है, यही प्रोसेस क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। इसमें क्या होता है, दिन के समय में, रात्रि के समय में CO2 की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, ठीक है, CO2 की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं के pH में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है, pH में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है, तथा रात्रि में जो शर्करा है, ठीक है, ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, मांड में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है, शर्करा जो है वह किसमें रूपांतरित हो जाती है, मांड में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। इस मांड में रूपांतरित होने से जो द्वार कोशिकाएं हैं, इनमें परासरणी दाब में क्या हो जाती है, कमी, ठीक है, परासरणी दाब में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। अब परासरणी दाब में कमी हो जाती है तो द्वार कोशिकाओं से जल का क्या हो जाता है, वही परासरण, ठीक है, जल का क्या हो जाता है, वही परासरण हो जाता है, तथा द्वार कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, द्वार कोशिकाएं हैं जो कैसी हो जाती हैं, श्लथ हो जाती हैं, और स्टोमेटा जो है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो प्रक्रिया है वो नॉर्मली किसने प्रस्तुत की थी, शेरे ने प्रस्तुत की थी, और इस विधि को क्या कहा, इन्होंने मांड शर्करा परिकल्पना कहा, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये पहली परिकल्पना है, हमारा पहला सिद्धांत है स्टोमैटल मूवमेंट से संबंधित, शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस या स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस इसको कहते हैं। किसने प्रस्तुत की थी? शेरे ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, क्लियर। दूसरी जो हमारी प्रोसेस है सेकेंड जो प्रोसेस है हमारा, ठीक है, वो है हमारी स्टीवर्ट परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? स्टीवर्ट परिकल्पना। ठीक है, स्टीवर्ट परिकल्पना जो है मुख्य रूप से किसने दी थी? स्टीवर्ट ने ही दी थी। ठीक है, स्टीवर्ट परिकल्पना के जो प्रतिपादक हैं, ठीक है, सेकेंड हाइपोथेसिस है हमारी, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड हाइपोथेसिस स्टीवर्ट हाइपोथेसिस। स्टीवर्ट हाइपोथेसिस, यह जो परिकल्पना है इसके जो प्रतिपादक हैं, ठीक है, वह है हमारे स्टीवर्ट। ठीक है, कौन है? स्टीवर्ट। उन्होंने 1964 में यह परिकल्पना प्रस्तुत की थी। यह जो है वह मुख्य रूप से जो हमारा स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है, ठीक है, कौन सी? शेरे के द्वारा प्रस्तुत जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है, ठीक है, उसी का ही क्या है? मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, उसी का ही क्या है? मॉडिफाइड थ्योरी है। ठीक है, जो स्टार्च हाइपोथेसिस है, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है, उसी को स्टीवर्ट ने क्या किया? रूपांतरित किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इनके नाम के आधार पर स्टीवर्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब इन्होंने क्या प्रस्तुत किया? देखो कि इन्होंने क्या लिया? स्टार्च। ठीक है, क्या लिया? स्टार्च लिया। इन्होंने बताया कि दिन के समय, कौन से समय? दिन के समय, लाइट के समय क्या होता है? ठीक है, दिन के समय में कि स्टार्च जो होता है वो क्या करता है? CO2 को उपयोग में लेता है। क्या लेता है? CO2 को उपयोग में लेता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, जिसके कारण दिन के समय, ठीक है, CO2 की मात्रा में क्या हो जाती है? कमी होती है। CO2 की मात्रा में क्या होती है? कमी हो जाती है। अब CO2 की मात्रा में कमी होने से, ठीक है, H+ आयंस की सांद्रता, ठीक है, H+ आयनों की सांद्रता में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। ठीक है, H+ आयनों की सांद्रता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तथा द्वार कोशिकाओं का जो pH है वो कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। ठीक है, pH में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। pH है जो लगभग कितना हो जाता है? 7.0 हो जाता है। इस समय क्या होता है कि pH जैसे ही अधिक होता है, अधिक pH पर जो स्टार्च है वह फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। स्टार्च जो है pH 7 पर, किस पर? pH 7 पर, ठीक है, फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है फास्फोग्लूकोम्यूटेज द्वारा, इसके द्वारा फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के द्वारा किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, किस कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है, और विखंडन से इसमें क्या बन जाता है? ग्लूकोज तथा फॉस्फेट आयन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? फॉस्फेटेज एंजाइम से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दो भागों में टूट जाता है, एक तो बनता है ग्लूकोज और दूसरा क्या बनता है? फॉस्फेट बनता है। इस समय क्या होता है? जैसे ही ग्लूकोज निर्मित होता है, ठीक है, जो स्टार्च है, ठीक है, pH अधिक होने से स्टार्च जो है विभिन्न एंजाइमों की क्रिया के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट
हो जाता है। अब जैसे ही ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो यह ग्लूकोज और जो फॉस्फेट है ये कोशिका रस में द्वार कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जिससे कोशिका रस की सांद्रता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं के कोशिका रस की सांद्रता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, कोशिका रस कैसा हो जाता है, सांद्र हो जाता है, जिसके कारण जो द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, द्वार कोशिकाएं हैं, इनकी ओपी, ठीक है, तथा डीपीडी जो है वो कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। अर्थात परासरण दाब और विसरण दाब उनका है वो कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब जैसे ही परासरण दाब और विसरण दाब अधिक हो जाता है तो द्वार कोशिकाओं में, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में जल जो होता है वो क्या कर जाता है, प्रवेश करता है। क्या कर जाता है, जल कैसे कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण जो द्वार सेल्स हैं, ठीक है, द्वार सेल्स है वो कैसी हो जाती है, स्फीत हो जाती है, फूल जाती है, जिसके कारण जो स्टोमेटा है, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ तक देखें, जब द्वार ग्लूकोज निर्मित हुआ है, ग्लूकोज और फॉस्फेट द्वार कोशिकाओं के कोशिका रस में क्या कर देते हैं, सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब और विसरण दाब मूलतः क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और जल में जो होता है, जल के गुण द्वार कोशिकाओं में बाहरी कोशिकाओं से अधिक से अधिक कोशिकाओं से जल क्या हो जाता है, इंटर कर जाता है द्वार कोशिकाओं में, और द्वार कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं, जर्मिड हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं, जिसके कारण स्टोमेटा जो है ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। नेक्स्ट देखें कि दिन के समय में, ठीक है, कौन से समय में, दिन के समय में देखें हम, ठीक है, जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब दिन के समय में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, दिन में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण जो है CO2 की सांद्रता में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। CO2 की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और CO2 में क्या हो जाती है, कमी होती है, तो CO2 सांद्रता में वृद्धि होती है, तो pH भी जो है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तथा इस समय, ठीक है, तथा इस समय जो है ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज जो है शोषण में उपयुक्त, ठीक है, यहाँ क्या होगा, O2 होगा, रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन में किसका निर्माण होता है, ATP का उपयोग कर, ठीक है, किसका उपयोग कर, ATP का उपयोग करके, ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह जो क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः किसमें परिवर्तित हो जाता है, स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण स्टार्च में जैसे भी परिवर्तित होता है। ठीक है, अब दिन के समय में देखें तो देखो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो CO2 की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। ठीक है, CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी, CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है तो द्वार कोशिकाओं की pH में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। pH में कमी होती है तो ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज जो है मुख्य रूप से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में, देखो पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण जो कोशिका रस है, ठीक है, जो द्वार कोशिकाओं का कोशिका रस है वो कैसा हो जाता है, तनु हो जाता है। यहाँ देखो कोशिका रस कैसा होगा, सांद्र हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे स्टार्च निर्मित हुआ कोशिका रस कैसा हो जाता है, तनु हो जाता है, जिसके कारण जो द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में ओपी, परासरण दाब तथा डीपीडी जो है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यहाँ कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है परासरण दाब, वहां द्वार कोशिकाओं में क्या हो जाता है, परासरण दाब और विसरण दाब उनका कम हो जाती है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं से, ठीक है, द्वार कोशिकाओं से जल का क्या होता है, निष्कासन होता है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं से जल का क्या होता है, निष्कासन होता है, और जैसे ही द्वार कोशिकाओं से जल का निष्कासन होता है, द्वार कोशिकाएं जो है वो कैसी हो जाती हैं, श्रत हो जाती हैं।
द्वार कोशिकाएं स्रक हो जाती हैं तथा जो स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा है वो कैसे हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा जो है वो कैसे हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यह जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी वो किसने प्रस्तुत की थी, स्टीवर्ट ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। यह परिकल्पना क्या कहलाती है, स्टीवर्ट परिकल्पना कहलाती है, जो कि मुख्य रूप से एंजाइम पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ये है हमारी दूसरी परिकल्पना, स्टीवर्ट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट जो है तीसरी परिकल्पना वह है हमारी पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी, ठीक है। सबसे मुख्य परिकल्पना है जो कि एग्जाम में आती रहती है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली। थर्ड जो थ्योरी है हमारी वह है पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी, ठीक है, पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी, ठीक है, पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत। यह जो थ्योरी है, ठीक है, इस थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं, ठीक है, इस थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो है लेविट, ठीक है, कौन है, लेविट, जिन्होंने 1974 में ये थ्योरी प्रस्तुत की थी, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी क्या कहती है, लेविट ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि यदि स्टोमेटा देखें हम, ठीक है, दिन के समय में क्या होता है, ठीक है, दिन के समय में क्या होता है कि दिन के समय में जो मान है, ठीक है, दिन के समय जो हमारा मान है, स्टार्च है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। मान जो है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जो स्टार्च निर्मित हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तथा ये जो मान है, ठीक है, वहां पर देखो स्टीवर्ट हाइपोथेसिस में जो स्टार्च है, मान है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, शुगर में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन लेविट ने ये बताया कि दिन के समय जो मान होता है, ठीक है, जो स्टार्च होता है, ठीक है, जो स्टार्च होता है, मान होता है, यह क्या करता है, विलुप्त हो जाता है तथा अंत में जाकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वहां किसमें कन्वर्ट हो रहा था, शुगर में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन लेविट ने बताया कि दिन के समय में जो मान है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मैलिक एसिड जो है, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में पूरी क्रिया कहां पर हो रही है, द्वार कोशिकाओं में गार्ड सेल्स में हो रही है। दिन के समय में जो मैलिक एसिड है, ठीक है, मैलिक एसिड है मुख्य रूप से दो आयनों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, दो आयनों में टूट जाता है। एक तो मैलेट एनायन तथा H+ आयन, किसमें, मैलेट आयन तथा H+ आयन में टूट जाता है। अर्थात जो द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में जो मैलिक एसिड निर्मित हो रहा था, वह मैलिक एसिड किसमें टूट जाता है, मैलेट एनायन तथा H+ आयन में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। अब जिसके कारण, ठीक है, ये द्वार कोशिकाएं हैं, इसमें मैलेट एनायन तथा H+ आयन उपस्थित होते हैं। अब क्या होता है कि जो एपिडर्मल सेल्स है हमारी, जो सब्सिडियरी सेल्स हैं, ठीक है, ये कौन सी सेल्स है हमारी, सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, अधिचर्मीय कोशिकाएं कह सकते हैं। इस समय क्या होता है कि जैसे ही मैलेट एनायन H+ आयन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो जो इसमें कौन से आयन उपस्थित होते हैं, K+ आयन, पोटेशियम आयन, कौन से आयन उपस्थित होते हैं, पोटेशियम आयन उपस्थित होते हैं। ये पोटेशियम आयन क्या करते हैं, पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। क्या करते हैं, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तथा द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। जैसे ही द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर द्वार कोशिकाओं में क्या उपस्थित है, मैलेट एनायन और H+ आयन, ठीक है। द्वार कोशिकाओं से अधिचर्मीय सेल्स में क्या होते हैं, H+ आयन क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अर्थात क्या हो रहा है, पोटेशियम का एपिडर्मल सेल्स से गार्ड सेल्स में द्वार कोशिकाओं में प्रवेश हो रहा है,
तथा द्वार कोशिकाओं से H+ क्या हो रहे हैं, निष्कासित हो रहे हैं। ठीक है, इस समय क्या होता है मैलिक एसिड का के जो K+ आयन है, ठीक है, K+ आयन का एपिडर्मल सेल से, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स से द्वार कोशिकाओं में प्रवेश, कौन सी कोशिकाओं में प्रवेश, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश तथा इसी समय, ठीक है, H+ आयन का द्वार कोशिकाओं से एपिडर्मल सेल्स में निष्कासन। ठीक है, अर्थात ये है शॉर्ट में देखें हम तो K+ तो जो हो रहा है वो तो इन हो रहा है तथा H+ है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं से, ठीक है, K+ द्वार कोशिकाओं से K+ को क्या हो रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है तथा H+ जो है वो क्या कर रहा है, बाहर प्रवेश कर रहा है। ये जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, यह जो पूरी प्रोसेस है एपिडर्मल सेल्स और गार्ड सेल्स में जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम आयन एक्सचेंज। ठीक है, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आयन विनिमय कहते हैं। अब आयन विनिमय में क्या होता है कि जैसे ही पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर रहा है तो द्वार कोशिकाओं में H+ आयन बाहर चला गया, पोटेशियम आयन आ गया। अब द्वार कोशिकाओं में क्या उपस्थित है, मैलेट एनायन उपस्थित है। ठीक है, तो द्वार कोशिकाओं में जो पोटेशियम है K+ है, ठीक है, तथा मैलेट एनायन आपस में क्रिया करके, ठीक है, किसका निर्माण कर देते हैं, पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं जिसके कारण, ठीक है, पोटेशियम आयन का निर्माण करते हैं जिसके कारण द्वार कोशिकाओं में, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तथा द्वार कोशिकाओं में जल का क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। द्वार कोशिकाओं में जल का क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है तथा द्वार कोशिकाएं जो है वो कैसी हो जाती है, शिलत हो जाती हैं और स्टोमेटा जो है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इस प्रकार से लेविट ने बताया कि दिन के समय में किस प्रकार से पोटेशियम आयन H+ आयन के एक्सचेंज से स्टोमेटा खुलते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लें कि दिन के समय में स्टार्च जो है विलुप्त होकर परिवर्तित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। द्वार कोशिकाओं में मैलिक एसिड मैलेट एनायन तथा H+ आयन में विखंडित हो जाता है। ठीक है, इसी समय K+ आयन जो एपिडर्मल सेल्स में उपस्थित होते हैं, K+ आयन, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तथा द्वार कोशिकाओं से H+ आयन बाहर प्रवेश निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज कहते हैं। द्वार कोशिकाओं के अंदर पोटेशियम आयन मैलेट एनायन से क्रिया करके पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं जिसके कारण कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है तथा द्वार कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर जो वो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है तथा द्वार कोशिकाओं में जल क्या हो जाता है, अंतःपराशित हो जाता है, प्रवेश कर जाता है तथा कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं। ठीक है, कोशिकाएं जो है वो कैसे हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं तथा स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब स्टोमेटा बंद किस प्रकार से होती हैं, लेविट ने क्या बताया कि दिन के समय में, ठीक है, दिन के समय में क्या होता है, रात्रि में, ठीक है, रात्रि में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता जिसके कारण CO2 की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। ठीक है, रात्रि के समय में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है इसलिए CO2 की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है तो ये है कि इन्होंने बताया, लेविट ने बताया कि रात्रि के समय, ठीक है, रंध्र जो बंद होते हैं वो किसके, कौन से हार्मोन की क्रिया से बंद होते हैं, ABE हार्मोन की क्रिया द्वारा। ठीक है, जो स्टोमेटा है कि
बंद होने की प्रोसेस है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? एबीए हार्मोन की क्रिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, एबीए हार्मोन की क्रिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। एबीए हार्मोन जो है, ठीक है, रात्रि के समय पोटेशियम आयन का, ठीक है, पोटेशियम आयन को द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करने से क्या कर देते हैं? अवरुद्ध कर देते हैं। द्वार कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करने देते। ठीक है, प्रवेश नहीं करने देते। ठीक है, क्या होता है कि जो एबी हार्मोन है जो रात्रि के समय पोटेशियम आयन जो है द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर रहे हैं, इस क्रिया को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। अब पोटेशियम आयन अंदर नहीं जा रहा, लेकिन पोटेशियम आयन क्या होने लग जाते हैं? यहाँ से आउट होने लग जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयन क्या होने लग जाते हैं? आउट हो जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम जब बाहर चला जाता है तो जो द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में ओपी जो है वो क्या हो जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? स्वस्थ हो जाती हैं तथा स्टोमेटा जो है वो कैसे हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाओं में ओपी कम हो जाती है तथा स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पोटेशियम आयन इन्फ्लुएंस थ्योरी उपयोग में ली जाती है। दोबारा से सुन लें कि स्टोमेटा किस प्रकार से क्लोज होते हैं। सिद्धांत के अनुसार, लेविट के अनुसार रात्रि के समय सूर्य की मात्रा में वृद्धि होती है। हार्मोन रंध्रों का खुलना व बंद होना, ठीक है, रात्रि के समय किस पर निर्भर करता है? ये हार्मोन की क्रिया पर निर्भर करता है। इसको रंध्रों को कौन नियंत्रित करता है? ये हार्मोन नियंत्रित करता है। एबी हार्मोन जो है रात्रि के समय पोटेशियम आयन को प्रवेश करने से क्या करता है? रोक देता है। पोटेशियम आयन को द्वार कोशिकाओं में अब प्रवेश नहीं करने देता, उसको अवरुद्ध कर देते हैं। अवरुद्ध कर देते हैं तो वो द्वार कोशिकाओं से पोटेशियम आयन क्या कर जाते हैं? बाहर खड़े हो जाते हैं तथा H+ आयन क्या हो जाते हैं? अंदर आ जाते हैं तथा किसका निर्माण हो जाता है? स्टार्च की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब स्टार्च की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो द्वार कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण जो जल है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, वहीं परासरण हो जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? श्वेत हो जाती हैं। और जैसे ही द्वार कोशिकाएं श्वेत हो जाती है, स्टोमेटा के हो जाते हैं? क्लोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य 3 सिद्धांत पढ़े आज हमने। पहला सिद्धांत स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, सेकंड सिद्धांत स्टीवर्ट हाइपोथेसिस एंड थर्ड हाइपोथेसिस इज पोटेशियम आयन इन्फ्लुएंस थ्योरी, पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत। यह बहुत अच्छा सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामों में ये सिद्धांत हमेशा आता रहता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।